आ रही है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लड़कियों के लिए जो हॉस्टल है उसके कायदे कानून उस हॉस्टल से अलग हैं जो लड़कों के लिए है। इसका खुलासा है आरटीआई के जरिए हुआ है। वहीं लड़कियां इन नियमों को अपने अधिकारों का हनन बता रही हैं। छात्राओं के लिए जो नियम है उसमें वो धरना प्रदर्शन नहीं कर सकती हैं। रात 10 बजे के बाद वो फोन पर नहीं बात कर सकती हैं। यही नहीं, रात 8 बजे के बाद वो हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकती और लड़कियां स्कर्ट और छोटे कपड़े नहीं पहन सकती। लड़कियां अपनी सुविधाओं के लिए हीटर और आयरन भी नहीं रख सकती उस वक्त। तो ये हॉस्टल के कायदे कानून हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लड़कियों के लिए जो हॉस्टल है उसके कायदे कानून उस हॉस्टल में अलग है जो लड़कों के लिए है और इसका खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है। वहीं लड़कियां इन नियमों को अपने अधिकारों का हनन बता रही हैं। छात्राओं के लिए जो नियम है उस पर वो धरना प्रदर्शन नहीं कर सकती हैं। रात 10 बजे के बाद वो फोन पर बात नहीं कर सकती हैं। यही नहीं, रात 8 बजे के बाद वो हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकती हैं। लड़कियां स्कर्ट और छोटे कपड़े नहीं पहन सकती हैं। लड़कियां अपनी सुविधा के लिए हीटर और आयरन भी नहीं रख सकती। और वाराणसी से हमारे रिपोर्टर अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे इस हॉस्टल के नियम कानून जिस तरह से लड़कियों के लिए निकाले गए हैं, क्या लगता है किस हद तक सही है? जिस तरह से देखा जाए ये लड़कियों के लिए जो नियम और कानून, वाकई इन पर सवाल उठना लाजमी है। देखिए, निश्चित रूप से इस पर सवाल उठना लाजमी है क्योंकि जो महत्वपूर्ण उसमें 3-4 पॉइंट्स हैं। हाँ। जिसमें कि सबसे बड़ी बात है कि कपड़ों के पहनने के ऊपर में पाबंदी लगाई गई है। हाँ। कि हॉस्टल से आप जब भी निकले तो कपड़े शालीनता से पहने, लेकिन वो शालीनता की सीमा क्या होगी इसके लिए कोई तय चीज नहीं है। दूसरी चीज जैसे मांसाहार के ऊपर में है कि गर्ल्स हॉस्टल में मांस नहीं परोसा जाएगा। हाँ। तीसरी जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि रात में 10 बजे के बाद आपको मोबाइल से बात नहीं करनी है। हाँ। या रात में 8 बजे के बाद आपको हॉस्टल से बाहर नहीं रहना है। 8 बजे से पहले ही आपको आ जाना है। हाँ। ये कुछ 4-5 ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जिसकी वजह से एक बड़ा ही आक्रोश का माहौल है महिला छात्रावासों के अंदर में। और जिस वजह से ये अभी धीरे धीरे करके ये मुद्दा काफी तेजी से पकड़ रहा है और एक असंतोष का माहौल धीरे धीरे बनता जा रहा है। बिल्कुल अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को देखते हुए हॉस्टल प्रशासन से किसी से आपकी बातचीत हुई है? किस तरह के नियम कानून क्यों बनाए गए हैं, किस लिए निकाले जा रहे हैं? देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन की अगर आप बात करें तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से कुछ बात करना। हाँ। कोई भी कैमरे पे जल्दी कुछ कहना नहीं चाहता है। ये कुछ दिनों पहले जब यूएस के दौरे से लौट करके आए थे गिरीश चंद्र त्रिपाठी जो कि वाइस चांसलर हैं, तो उनसे हम लोगों ने पूछा था कि सर आरटीआई का इस तरीके का खुलासा हुआ और इस तरह की बंदिशें लगाई जा रही हैं, तो उनका साफ तौर पर मानना था कि हम लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है महिला छात्राओं को सुरक्षित रखने की। इसकी वजह से इस तरह से कुछ नियम कानून बनाए गए हैं और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये थोपा हुआ नियम है। ये फॉलो करना नहीं करना बहुत हद तक छात्राओं के ऊपर भी डिपेंड करता है। हाँ। लेकिन उन्होंने एक बात बड़े ही साफ और सभी लफ्जों में कही थी कि हम इतनी आजादी नहीं दे सकते हैं। हाँ। जिस चीज को लेकर के अब धीरे धीरे यहाँ की छात्राएं और जो अलग अलग छात्र, बिल्कुल अभिषेक, आपने कहा कि प्रशासन की तरफ से कहा गया कि हम इतनी आजादी नहीं दे सकते। आजादी का मतलब क्या है कि लड़कियां स्कर्ट पहन और छोटे कपड़े पहनकर बाहर नहीं निकल सकती, 10 बजे के बाद फोन पर बात नहीं कर सकती, 8 बजे के बाद अगर उन्हें कुछ काम है तो वो हॉस्टल के बाहर नहीं जा सकती। ये किस तरह की आजादी है? बिल्कुल, अगर आप आजादी या छूट देने की बात करें तो अगर मान लीजिए आप +2 लेवल तक किसी को इस तरह से गाइड करके रखते हैं कि आपको 10 बजे के बाद फोन पे नहीं बात करना है या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करना, तो एक चीज समझ में आती है कि वो एक अंडर एज होते हैं। लेकिन यहाँ पे यूजी और पीजी छात्रावास की जो लड़कियां हैं जो बाहर से विभिन्न जिलों से और अलग अलग राज्यों से आकर के यहाँ रहती हैं, जो बिल्कुल सक्षम है अपने सही गलत का फैसला करने को लेकर के, लेकिन बावजूद उसके उनके ऊपर थोपा जा रहा है कि आप 10 बजे के बाद इंटरनेट का इस्तेमाल जो है आप नहीं करेंगे और मोबाइल का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। कपड़े आपको क्या पहनने चाहिए नहीं पहनने चाहिए ये हॉस्टल का वार्डन तय करेगा। ये जो अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो लड़कियां पढ़ रही है या जो पीएचडी में पढ़ कर रही हैं वो नहीं तय करेंगी, ये हॉस्टल का वार्डन आपका तय करता है। तो ये निश्चित रूप से एक आप इसको ड्रैकोनियन कह ले या एक पुरानी मानसिकता की सोच कह ले, तो वो चीज छुपी जाने की कोशिश की जा रही है और जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा असंतोष का वातावरण धीरे धीरे छात्रावास में बनता है। अभिषेक आप हमारे साथ बने रहिए, एक बाइट हम आपको सुनवाना चाहते हैं। हम बात करते हैं बट जेंडर इक्वालिटी यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। बॉयज़ के हॉस्टल रात भर खुले रहते हैं, गर्ल्स के हॉस्टल 8 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। वी डोंट इवन गेट स्पेशल परमिशन फॉर एनी इवेंट और एनीथिंग दैट वी वांट टू अटेंड।
इन एनी केस कुछ भी हो जाए, आपको 8 बजे तक हॉस्टल लौट आना है। जन्माष्टमी वगैरह का जब इवेंट होता है तो हॉस्टल हमारा 2-3 दिन पहले से ही 5 बजे बंद हो जाता है एंड 5 बजे तो हमारी क्लासेस ऑफ होती हैं। तो बेसिकली 3 days वी आर पैक्ड इन कॉलेज। हॉस्टल में 10 बजे के बाद फ़ोन पे बात करना अलाउड नहीं है। सो 10 बजे के बाद इट्स नॉट फेयर। 10 बजे के बाद हम लोग किसी से, इट्स आवर चॉइस whom we want to talk to or whom we don't। तो गर्ल्स हॉस्टल के ये कैसे नियम है? रात 10 बजे के बाद फोन पर बात नहीं कर सकते और रात 8 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते और स्कर्ट और छोटे कपड़े नहीं पहन सकते। हीटर और आयरन रखने पर पाबंदी है इस हॉस्टल में और रात 10 बजे के बाद फोन पर बात नहीं की जा सकती इस हॉस्टल में। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूल्स और हैं जो लड़कियों के लिए बनाए गए हैं, कुछ कायदे कानून हैं जो लड़कियों के लिए हैं। इसका खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ। वहीं लड़कियों इन नियमों को अपने अधिकार का हनन बता रही हैं। छात्राओं के लिए जो नियम है उनमें वो धरना प्रदर्शन नहीं कर सकती, रात 10 बजे के बाद वो फोन पे बात नहीं कर सकती। यही नहीं, रात 8 बजे के बाद वो हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकती। लड़कियां स्कर्ट और छोटे कपड़े नहीं पहन सकती।